क्योंकि हम ख़बरें मुसलसल देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं कि मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हमारे अंदर, लोगों के अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी पकड़ता जा रहा है। एक इतनी टेंशन है इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बौखलाहट का शिकार होकर, पहलगाम में जो भी वाक़या हुआ उसके बाद कुछ भी वहाँ पर हो जाए तो उनको समझ में नहीं आती क्या करे, तो इल्ज़ाम तराशी करने के लिए वो सीधा पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी जो सिक्योरिटी लैब्स है उसको वो कवर नहीं कर सके और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान का। गो कि हम तो पाकिस्तान में देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई हो, आपने बलूचिस्तान में भी जाफराबाद एक्सप्रेस के आपने देखा कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में आए दिन किस तरीके से भारत जो करता है वो सब हमारे सामने है। कुलभूषण यादव की कितनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े सिविलाइज्ड वे में पाकिस्तान ने हमेशा जवाब देना सीखा है। हम वो कौम नहीं है कि हमें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फ़िल्म बनाने की ज़रूरत पड़े। हम पर अगर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा कि किस गयूर कौम से पंगा लिया था और किस गयूर कौम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। सेंतास मुआहदे के हम देख रहे हैं कि जी वो भी खिलाफ वर्जी की है। फिर दरिया जुलूम में उन्होंने पानी एकदम से छोड़ दिया है। हमने देखा मुजफ्फरगढ़ में उस तरह से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो ये मुसलसल आ भी जा रही है, तो दिखा रहा है बड़ा यजीदी एटीट्यूड मुझे कभी कभी लगता है ये हमारे पड़ोसी मुल्क का। और यजीद का अंजाम क्या हुआ ये तो दुनिया जानती है। खैर, आज का जो मेरा शो है इसमें पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट हमारे बहुत ही बाइज़्ज़त गेस्ट हैं। ये हमारे वो गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की पहचान है। ये कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनकी शनाख्त है पाकिस्तान। और ऐसा ही है, हमारे तमाम तर आर्टिस्ट पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं और ये तो ऐसे सफ़ीर हैं जनाब कि हमें इन पर बहुत फ़ख्र है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज नैयर एजाज साहब, जिनको हम कई महीनों से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारे शो में आ जाए, आज ये हमारे शो की जीनत बने हैं। शमून भाई में थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। इतना खूबसूरत सेट और बेहतरीन, मज़ा आया इसमें आके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले आप ये बताएं कि जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी बात की और क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे एक्टर्स होते हैं, हमारे सफ़ीर होते हैं, आप इस बात पे कितना यकीन रखते हैं? और जो आजकल मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, जो बार बार लोग भी कह रहे हैं कि शायद पता नहीं किसी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में एक आर्टिस्ट की क्या जज्बात होते हैं? वैसे जिस तरह आम लोग सोच रहे होते हैं उस तरह हम भी सोच रहे होते हैं कि जी लेकिन जंग होगी नहीं। मसला ये है कि उसको गुजरात में इलेक्शन जीत रहा है अपनी पार्टी के लिए, तो वो इस तरह के स्टंट वो कर रहा है। उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो जंग करे, और जंग किसी भी कौम के लिए अच्छी नहीं होती। हम लोग अंडर डेवलप्ड लोग हैं, तो हम लोगों को जंग के बारे में सोचने के बजाय प्यार मोहब्बत और भाईचारे का सोचना है। हमें ये जो खामखा की वार जो हमारे सर पे लटकाई जाती है, इसके बारे में सोचने के बजाय इसको ज़ायल करने के बारे में सोचना हमें चाहिए। हमें नहीं बल्कि वहाँ भी और यहाँ भी हमें एक दूसरे के बारे में पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल ही रह के सारे मामला। हाँ, लेकिन अगर कोई बिला वजह मुसल्लत करने की कोशिश करे तो दांत करें, दांत से पढ़ने चाहिए। फिर ऐसे पढ़ने चाहिए कि उन्हें याद करे, अपनी माँ को याद करेगा तो नाले फिर चाह भी पिला दी है। चाह भी पिलाई, चाह पी के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि जंग जिहड़ी है ना वो किसी मसले का हल नहीं है गई। नाले मैं हमेशा एक गल करना चाहना वा इंडियन लोगों ने कि यार तुम लोग शऊर नहीं है, शऊर नू देखो कि की करदा पिया है। आपका मोदी जो कर रहा है वो बेशऊरी की हरकतें कर रहा है, उसको शऊर नहीं है, वो लोगों के शऊर से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों को खुद चाहिए कि उसकी मज़म्मत करें। हम लोग तो भरपूर मज़म्मत करते हैं और फिर हमें इतना भी कमज़ोर ना समझो। देख रहे हो, बस नहीं काफ़ी नहीं काफ़ी है। अच्छा, मुझे बताएं नए साहब, आपने लाख जैसे ऐसे बहुत सारे ड्रामास में काम किया और लाख जैसे जो खुसूसी तौर पर कश्मीर पे था, ऐसे जब ड्रामास में काम करते हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अपने किरदार के साथ जस्टिस करना ही करना है अब तो। अच्छा, वो जो लाख किया था
उसमें मेजर था वो, और वो था कश्मीर में। उस कैरेक्टर की साइकी ये थी कि जी कश्मीर में रहने वाला, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, वो कश्मीरी है। और कश्मीर की बात करे, वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे या पाकिस्तानी होने की बात ना करे, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस कैरेक्टर को लेके चला था। और फिर उसको साइको इसलिए इस तरह का बनाया था कि ये पूरी ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि जब किसी इंसान से एक आदमी मर्डर हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी गिल्ट उसको छोड़ता नहीं है। तो ये तो बहुत सारे लोगों को इसने मर्डर किया होता है, तो वो उसके अंदर चल रहा होता है सारा कुछ कि भाई इतने लोगों को मैं मार रहा हूँ, बेगुनाह लोगों को। उस एक दबाव का शिकार है वो कैरेक्टर। अगर आपने वो उस किरदार को बड़ी डिटेल में जाके देखा होगा तो वो उसकी आंखों में हमेशा नींद है, वो सो नहीं पा रहा। वो इतना हाँ इतना एग्रेसिव हो गया है। और वो एक तरफ तो गाना गा रहा है अपनी बीवी के लिए, शेव कर रहा है, गाना गा रहा है, दूसरी तरफ वो ब्लेड अपनी बीवी को मारता भी है। तो वो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो उसको करते हुए मैं बड़ा वो हो जाता था। वैसे देखिए मैं देख रही हूँ पुराने पीटीवी के ड्रामास में क्या एक कैरेक्टर की डिटेलिंग पे कितना काम किया जाता उस वक्त ये होता था मदिया जी कि आपको 3 दिन रेसल करनी है, 3 दिन आपने काम करना है। तो वो 6 दिन आप उस कैरेक्टर के अंदर लिव करते थे। वो दौर ये था कि आपको सोचने और करने के लिए टाइम बहुत था, इसलिए वो बड़े बड़े काम बड़े अच्छे हो। आज ये होता है कि 2 बजे कॉल आएगी कि सर ये काम कर दें, सुबह हमें आपकी ज़रूरत है। वो पैसों पे बहस हो रही थी, कैरेक्टर पे बात ही नहीं हो रही थी। तो वो जो लाहौर से प्लेन में बैठ के आ रहे होते हैं, उस वक्त कैरेक्टर अपने ज़हन में मैं बना रहा था, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। तो जितनी तेज़ी अब आ गई है, उस वक्त ठहराव था, काम में भी ठहराव था और बेहतरीन था। और आज तेज़ी है तो काम में तेज़ी है। तो अल्लाह का इतना एहसान है मदिया जी, मैं तौबा मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ। अल्लाह ताला हमेशा इतनी इज्जत से नवाज देता है काम में। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे थे कि सर इतना लंबा पीरियड आपने कैसे गुजार लिया। मैंने कहा यार मैंने अपनी ज़बान को हमेशा काबू में रखा। ये एक टिप, ज़बान को अगर वाकई आप काबू में रख ले रहा तो ज़िंदगी सुकून से भी गुजर जाती है और फिर मज़ेदार गुजरती है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नईर एजाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं उनको ज़रा थोड़ा सा माजी में ले जाती हूँ और उनसे पूछना ही चाहूँगी कि नईर साहब इंडस्ट्री में क्यों कराना हुआ और एक्टिंग में, क्योंकि आपके जो बल्कि बड़े भाई आपके एक सिंगर और एक आपके बड़े ज़बरदस्त एक्टर, तो आपने भी सोचा हुआ था कि मैंने भी भाइयों की तरह फील्ड में आना है? नहीं, मैं बचपन से ना थोड़ा सा इस तरह भी कैफियत का बच्चा था कि कभी मैं कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ, कभी कुछ बन जाऊँ। वो क्लियर नहीं था माइंड। तो फिर जब लाहौर में पढ़ने गया, अपने बड़े भाई के पास में रहता था, पढ़ता था। तो नहीं, आप पैदा कहाँ पे हुए थे? पैदा मैं कोयटा में पैदा हुए। मैं बाय बर्थ बलोचिस्तानी हूँ। अच्छा, हाँ, तो लेकिन पढ़ने के लिए मैं फिर लाहौर चला गया। लाहौर रह के तो मैं क्रिकेट खेलता था, ग्रेट क्रिकेट खेली, लेकिन वो सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं हो पाई। तो फिर वाले साहब को अंजाना का अटैक हुआ, तो फिर मैं कोयटा पर मुझे जाना पड़ गया, क्योंकि मेरी अटैचमेंट अपने वाले साहब से बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ जाके फिर लाहौर में आपको पता रहने वाला जी, और हम लोग रहते भी मुस्लिम टाउन नहर के पास, और उस नहर पे जाना, नहर दे पुल थे। और उसके बाद जनाब जब आप एकदम कोयटा चले गए, 4 सड़कों पे मुश्तमिल कोयटा, तो वहाँ दिल नहीं लगता